तो गाइस, जैसा कि हमने लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि दो लड़के जिनका नाम होता है डेव और माइक, उन दोनों को ही पता चलता है 7 डिवाइन बीट्स के बारे में जिन्हें इस धरती पर आने वाले प्रलय को रोकने के लिए बनाया गया था। और उन्हीं में से एक स्पेशल बीड होता है जिसका नाम होता है पीएलएस बीड, जिसकी खोज में वो दोनों ही निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक बेनाम आइलैंड के पास में। यहाँ तक कि पीएलएस बीड को पाने के लिए उन दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है। तो माइक चालाकी के साथ में उस आइलैंड पर आ जाता है और यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है। माइक डेव से कहने लगता है कि तुम्हें खुद को वॉरियर कहने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि तुम इतने सारे लोगों की मदद लेकर मुझ अकेले से लड़ रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे अकेले लड़के दिखाओ। मैंने अगर तुम्हें धूल ना चटा दी तो मेरा भी नाम माइक नहीं। और वो उसको तुरंत ही चुनौती देकर यहाँ से उस आइलैंड की तरफ चला जाता है। तो फिर डेव अपने सभी के सभी साथियों से कहने लगता है कि तुम लोग यहीं पर रुको और अपने जहाज के साथ साथ खुद को भी छुपा लेना। तो ये सभी के सभी सिपाही उसकी बात मानते हैं, जिसके बाद फिर डेव यहाँ से उस बेनाम टापू के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर उसको माइक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसको कुछ अजीब तरीके की वेव्स के बारे में पता चलता है जो कि उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसके मन में ये शंका होती है कि कहीं ये वेव्स उसे पीएलएस बीट तक तो नहीं ले जा रही। वो उन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसके बढ़ने के साथ साथ उन वेव्स की भी पावर्स बढ़ते जा रही थी और वो पहुंच जाता है एक काफी गहरी खाई के सामने। वो कहने लगता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन तभी उसके ऊपर एक विंड ब्लेड से हमला किया जाता है जो कि असल में किया होता है माइक ने। लेकिन डेव तुरंत ही खुद को उस अटैक से बचा लेता है। तभी माइक उसके पीछे से आकर उससे कहने लगता है कि मैजिक डोमेन वाले लड़के, तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से तुमने मुझे वहाँ पर एम्बेरस किया उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। इसीलिए वो दोबारा से अपने एक और विंड ब्लेड से हमला करता है। लेकिन माइक को भी डेव की पावर्स का कोई भी अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो काफी आसानी के साथ में माइक के उस अटैक को रोक लेता है और माइक को देखकर मुस्कुराने लगता है, उसको ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जिसको देखकर माइक काफी ज्यादा चिढ़ रहा था और वो उससे कहता है कि अब तुम मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, मुझे तुम्हारा ये चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अब वो अपनी फुल स्पीड के साथ में बढ़ने लगता है डेव पर अटैक करने के लिए। लेकिन डेव भी उसके सामने काफी मजबूत मैजिकल शील्ड को बना देता है, जिससे कि माइक डेव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, बल्कि वो तो खुद ही फिसलते हुए खाई में गिरने वाला था। लेकिन वो वहीं पर लटक कर खुद को बचा लेता है। माइक देखता है कि डेव तो पहले से ज्यादा मुस्कुरा रहा है, जिससे कि अब माइक को पहले से ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है कि इस बार अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें अपने विंड ब्लेड की मदद से काट के रख दूंगा। जिसके लिए उसने यहाँ पर अपनी विंड ब्लेड की काफी बड़ी पावर को यूज किया था। लेकिन डेव उस अटैक को रोक लेता है और फिर तभी माइक दोबारा से अपने थंडर अटैक को कर देता है डेव के ऊपर, जिससे कि हमें उन दोनों के ही बीच में पावर क्लैशिंग देखने को मिल रही थी। वो दोनों जैसे ही अपने अटैक के पावर को बढ़ाने वाले थे तो फिर तभी उन्हें नजर आता है कि कोई एक दूसरा बंदा उनके ऊपर अटैक करने वाला है। इसीलिए वो दोनों ही अपनी अपनी पावर को उस अटैक के ऊपर यूज करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आ गया होता है सेक्रेट डोमेन का बियर वॉरियर, जिसके शरीर में वाकई में काफी ज्यादा ताकत होती है। और माइक उसको देखकर कहने लगता है कि शायद ये हमारी लड़ाई के मौके का फायदा उठाना चाहता है। तो बियर वॉरियर कहने लगता है कि वो तो तुम्हें थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। मैंने अगर तुम दोनों को ही पकड़ लिया तो तुम दोनों का बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर यूज करने लगता है अपने मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी कि अब वो खुद को अपने मॉन्स्टर वाले रूप में कन्वर्ट कर लेगा और वो अपने आप को बदल लेता है एक रियल बियर वॉरियर में। जिसको देखकर डेव कहने लगता है कि ये तो एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि सेक्रेट डोमेन के वॉरियर्स यूज किया करते हैं। और तभी बियर वॉरियर अटैक कर देता है माइक के ऊपर। लेकिन माइक और डेव दोनों ने ही खुद को उसके अटैक से बचा लिया था। माइक उससे कहता है कि तुमने अपनी सबसे बड़ी भूल कर दी मुझे बच्चा बुलाकर, अब ये बच्चा तुम्हारा कच्चा गीला करने वाला है। वो अपने काफी सारे विंड ब्लेड के अटैक को उसके ऊपर करता है, लेकिन बियर वॉरियर को इन अटैक से कुछ भी नहीं होता। और फिर वो कहने लगता है कि चलो अब ये मेरी बारी है। तो माइक उससे कहने लगता है कि अभी इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो तुम्हें मेरे काफी सारे और अटैक्स को संभालना होगा। और वो अपने थंडर एलिमेंट का एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट कर देता है उसके ऊपर। लेकिन बियर वॉरियर काफी आसानी के साथ में इस पंच को संभाल लेता है, जिसको देखकर माइक उससे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर मालूम पड़ते हो। और फिर तभी वो कहने लगता है कि अब तुम्हें ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है, जो तुम काफी देर से हमारी लड़ाई को देखे जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर असल में छुपी हुई होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस, जिसके चारों तरफ ही लोटस की पंखुड़ियां हमेशा ही गिरते रहती हैं, जो कि सेक्रेट डोमेन की प्रिंसेस है और इसका नाम है लोटस। और उसकी स्पेशल पावर भी लोटस से ही आती है। माइक उसको देखते हुए कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आती हो। तभी वो लड़की कहने लगती है कि मेरा नाम है लोटस और मैं सिल्वर लोटस क्लेन के किंगडम से हूँ, जो कि सेक्रेट डोमेन में पड़ता है। और वैसे क्या मैं आप दोनों का नाम जान सकती हूँ? तो डेव उसको अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मेरा नाम है डेव और मैं
मैजिक डोमेन की विजडम सिटी से आया हूँ। साथ ही माइक भी उसको अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मेरा नाम है माइक और मैं ब्लू डोमेन के थंडर सिटी का प्रिंस हूँ। इसीलिए वैसे इस ब्यूटी को अच्छे तरीके से देखने का हक तो मुझे ही बनता है। तभी लोटस उन लोगों से कहने लगती है कि क्योंकि तुम दोनों ही अलग अलग डोमेन से आए हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे होगे। या मैं जान सकती हूँ कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो। माइक उससे कहता है कि तुम बेवकूफ किसी और को बनाना, क्योंकि तुम भी यहाँ पर हमारी तरह पीएलएस बीड को लेने के लिए ही आई हो। इसीलिए अब देखना तो ये है कि असल में उस पीएलएस बीड को यहाँ से लेकर कौन जाता है। तो बियर वॉरियर लोटस से कहता है कि ये दोनों तो अकेले अकेले आए हैं, इसलिए क्यों ना हम लोग इनसे निपट कर अपना काम निकलवा लें। लेकिन लोटस उससे नाराज होते हुए कहती है कि तुम चुप रहो, जब तक हमारा ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। जिससे कि फिर बियर वॉरियर नाराज होकर वहीं पर बैठ जाता है। तभी लोटस कहने लगती है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक फाइट को अरेंज करें और हम लोग एक दूसरे से ये वादा भी करेंगे कि जब कभी भी हमारे ऊपर खतरा आएगा तो हम सभी मिलकर उससे निपटेंगे। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम लोग पीएलएस बीड के लिए एक मैच को कर लें। वैसे तो हमारे क्लेन से काफी सारे लोग आए हैं, लेकिन इस फाइट के बीच में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं पड़ेगा। हम लोग आप लोगों से अलग अलग फाइट करने के लिए भी तैयार हैं और जो कोई भी दो विजेता निकल कर आएंगे तो उनके बीच में दोबारा से एक फाइट कराई जाएगी और जो लास्ट वाला विनर होगा वो पीएलएस बीड का असली हकदार कहलाएगा। और फाइट हो जाने के बाद हम में से कोई भी उसको नहीं रोकेगा। इसलिए वो माइक और डेव से कहती है कि तुम लोग बताओ, तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। तो माइक हंसते हुए उससे कहता है कि ब्यूटी लेडी, तुमने तरीका तो एक काफी अच्छा सोचा है, लेकिन इसमें तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि तुम्हारी टीम में दो लोग हैं। लेकिन डेव को अभी भी उस गुफा से कुछ महसूस हो रहा था। तभी माइक कहता है कि हम आकर तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुमसे फाइट क्यों करें, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो इस पीएलएस बीड को यहाँ से ले जाने के लिए। तो बियर वॉरियर कहने लगता है ये इस तरीके से नहीं मानेगा और वो बढ़ने लगता है माइक की तरफ। तो तभी लोटस उन लोगों से कहने लगती है कि जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे पास में काफी सारे लोग हैं, इसीलिए हम तीनों ही अलग अलग डोमेन्स वालों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसीलिए पीएलएस बीड को ढूंढने के लिए केवल दो लोग ही अंदर जाएंगे। लेकिन तभी डेव उस गुफा के अंदर छलांग लगा जाता है, जिसके पीछे पीछे माइक भी यहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही लोटस और बियर वॉरियर उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं तो वहाँ पर एक काफी मजबूत एनर्जी शील्ड क्रिएट हो जाती है, जिससे कि अब वो लोग इसके अंदर नहीं जा सकते थे। वो लोग इस शील्ड को जितना तोड़ने की कोशिश करेंगे उन्हें ही उतनी ज्यादा चोट लगेगी। लोटस कहने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर ये शील्ड कहाँ से आ गई। बियर वॉरियर कहता है कि जब हम लोग अंदर नहीं जा पाए तो आखिर ये दोनों अंदर कैसे चले गए। तो लोटस कहती है कि जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज तो है जो कि वो लोग जानते हैं और हम लोग नहीं। इसीलिए वो बियर वॉरियर से कहती है कि हमें जगह को ब्लॉक करना होगा, क्योंकि जब वो दोनों यहाँ से गए हैं तो लौट कर भी तो यहीं से आएंगे। तो बियर वॉरियर कहता है कि हाँ मैं समझ गया, यानी कि हम दोनों को यहाँ पर रुक कर उनका इंतजार करना होगा। इसीलिए वो दोनों ही वहीं पर बैठकर डेव और माइक के वहाँ से निकलने का इंतजार करने लगते हैं। तभी हम डेव को देखते हैं जो कि अब नीचे पहुंच चुका था। साथ ही उसी के पीछे पीछे वहाँ पर माइक भी पहुंच जाता है। लोगों को ये जगह काफी अजीब लगती है क्योंकि उन लोगों के अलावा लोटस और बियर वॉरियर यहाँ पर नहीं आ सके थे। तो डेव माइक से कहता है कि मैंने काफी समझदारी से काम लिया, क्योंकि उन लोगों के पास में काफी बड़ी फौज तो जरूर होगी। इस बात को सुनकर माइक समझ जाता है कि हाँ मैं सब कुछ समझ गया। वो लोग यहाँ पर दो लोग आ रहे थे, शायद इसी की वजह से उन्हें यहाँ पर नहीं आने दिया गया और अब इसी की वजह से उन लोगों को कभी भी पीएलएस बीड मिलेगा ही नहीं। डेव तभी माइक के ऊपर अपने शील्ड को पॉइंट कर देता है, जिससे कि फिर डरते हुए माइक कहने लगता है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि जब तक हमें पीएलएस बीड नहीं मिल जाता हम लोग एक दूसरे को कुछ भी नहीं करेंगे। पता नहीं तुम हमेशा लड़ने के मूड में ही क्यों रहते हो। इसके बाद फिर वो दोनों ही एक दूसरे से कहने लगते हैं कि पहले आप जाओ। यही ड्रामा उन लोगों को काफी देर तक चलते रहता है। माइक डेव से कहता है कि तुम एक कायर हो। जिसके बाद फिर वो दोनों ही यहाँ से और भी ज्यादा अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर उन लोगों को काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। माइक अपने मन में सोचने लगता है कि इसने मुझे आगे तो भेज दिया, जरूर इसमें इस लड़के की कोई ना कोई बड़ी चाल तो होगी ही, लेकिन मैं भी उससे एक कदम आगे चलना बखूबी जानता हूँ। इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्द लाऊंगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।